नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब ये यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर ऐसा लगता है कि भाई भाजपा में भी दो फाड़ हो गए। और आज तो ये तो निश्चित है, एक बात तो निश्चित है, ये बात निश्चित ये है कि भाई ये इससे थोड़ा-सा जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि घबराया है, क्योंकि थिक स्किन्ड होते हैं पॉलिटिशियंस, तो आप जानते ही हैं। लेकिन उनको संज्ञान तो इसका अवश्य हो गया है, और संज्ञान हो गया है इसका प्रमाण ये है कि निशिकांत दुबे जी, जो कि अमित शाह के खासम खास माने जाते हैं, वो बीच में कूद पड़े। लेकिन इसके साथ में एक और भी डेवलपमेंट हुआ है, और वो डेवलपमेंट ये हुआ है कि साहब कि आईटी सेल में 2 फाड़ हो गए। जी, आईटी सेल में 2 फाड़ हो गए। आपको पता है कि एक रोशन सिन्हा साहब, जो मिस्टर सिन्हा के नाम से आईटी सेल की तरफ से पैरवी करते रहते हैं, वो बीच में कूदे थे यूजीसी रेगुलेशंस के समर्थन में। फिर उनकी ऐसी-तैसी हो गई, तो फिर चुप जाके बैठ गए। लेकिन भीखू मात्रे के नाम से जो एक अकाउंट चलता है, जो एक गोवा से नायक साहब हैं, वो चलाते हैं। उन्होंने तो कहा कि साहब कि मैं इस मामले पर बीजेपी के साथ नहीं हूँ। यानी भीखू मात्रे ने विद्रोह कर दिया आईटी सेल से। आप सोच सकते हैं, ऐसा कभी संभव था कि ये जो आईटी सेल नाम की एक संस्था है, बीजेपी आईटी सेल नाम की, उसमें इस तरह का कभी हो सकता था? वो भी हो गया आज। और निशिकांत दुबे जी की जहाँ तक बात करें, तो वो जो तर्क ला रहे हैं, वो तो भई गज़ब ही के तर्क हैं। ये स्पष्ट है कि यूजीसी रेगुलेशंस, जो कि पूरी तरह से विवादित हैं। मैंने इसके बारे में आदि अचिंत के साथ, अपने यहाँ भी और दूसरे लोगों के साथ में चर्चा की है। आज फिर करूँगा मैं इसको अभिषेक तिवारी के साथ में। लेकिन ये निश्चित है कि पहले जो ग्वालियर में आंदोलन हुआ, अनिल मिश्रा जी के तत्वावधान में, और अब ये जो यूजीसी रेगुलेशंस की बात हो रही है, इसके बारे में जो बात हो रही है, ये हो रहा है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि सवर्णों का वोट बंधुआ नहीं है। जी हाँ, जिनको सवर्ण कहा जाता है, वे बेसिकली राष्ट्रवादी लोग हैं, और उनका वोट बंधुआ नहीं है। आप केवल ये कह के कि साहब अगर आप लोग विरोध करोगे तो हम बँट जाएँगे, तो भई बँटने-बटाने का और पूरा रखने का काम जो है, वो केवल एक ही वर्ग का नहीं है, कि हम जो हैं वो आपके झूठे नैरेटिव, यानी जो लेफ्टिस्ट नैरेटिव्स बनाए हुए हैं। लेफ्टिस्ट नैरेटिव ये है कि साहब ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने और वैश्यों ने, जो सवर्ण जिनको बोलते हैं, उन्होंने 2000 साल से, कभी-कभी मोहन भागवत जी 3000 साल भी बोल देते हैं, मुझे बताया गया। तो 3000 साल से प्रताड़ित किया है। किसको प्रताड़ित किया है? और उस प्रताड़ना में जो लोग शामिल हैं, उनका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि जो पूरा का पूरा जो ओबीसी वर्ग है, पूरा का पूरा ओबीसी जी वर्ग है, और उसका जो रिकॉग्निशन है, वो आर्टिकल 15 में जॉब्स के लिए है, और बाद में रिप्रेजेंटेशन के लिए पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के कानूनों में लाया गया है। उसमें उनको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कहा गया है। कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि वो सताए हुए लोग हैं। उनको कौन सता सकता था? मार्शल कौमें हैं भई। राजस्थान में जाट और गुर्जर और यादव, ये पिछड़ी जातियों में हैं। ज़रा जाके देख लीजिए कभी। कभी थोड़ी-सी ज़हमत कीजिए भाई लोग, निशिकांत दुबे जी आप भी जाके देख लीजिए। और वैसे तो आप झारखंड के हैं, झारखंड में भी यादव होते हैं। आप ज़रा मुझे बता दें कि किसी यादव को कोई ब्राह्मण प्रताड़ित कर सकता है क्या? या कभी किया है? भगवान कृष्ण को तो गोपाल कहा गया है भाई।
हुँ? गोपाल को हमने अवतार बना के पूजा है और हम यादवों को कहेंगे कि साहब वो पिछड़े हैं। हाँ, कुछ लोग ले आते हैं एक कि साहब वो तुलसीदास जी ने कहा है आभीर जमन किरात कस सपचादि अति अगर उपजे। तो जिन आभीरों की बात कर रहे हैं ना वो ये आभीर वो लुटेरे थे वो, डकैत हुआ करते थे वे। उनकी शाखाएँ ज़रूर गोपों से मिलती थीं या गोपों से निकली हुई होंगी, लेकिन उनका कर्म जो था वो डकैती था। और ये भी आपको ध्यान हो वो बिल्ली निलोटी गोपियाँ जिनकी बात करते हैं ना, तो वो आभीर समाज ही था, जिसने वो लूट-मार की थी। तो एक यादव बंधु ने हमको बताया, "ए साहब हमको आभीर कहा गया है इसलिए हम पिछड़े हुए हैं।" यादवों के राजा हुए पता नहीं आप देखिए, वो देवगिरी के यादव, राष्ट्रकूट, अभी वर्तमान मैसूर साम्राज्य, मैसूर के राजा, सब यादव हैं। जाटों के राजा, जाटों को भारत में यहाँ बड़ी विचित्र स्थिति है राजस्थान में कि साहब जब जाटों को आरक्षण दिया गया, तो भरतपुर और धौलपुर के जाटों को नहीं दिया गया। क्यों? ये कह के कि साहब कि भरतपुर और धौलपुर के जो जाट थे, वो राजा थे। और ये बड़ी विचित्र बात है कि वैसे सारे जाट एक हैं, लेकिन यहाँ पे भरतपुर, जोधपुर में उनको भरतपुर, धौलपुर के चूँकि राजा थे, इसलिए उनको अलग कर दिया गया। लेकिन बाद में उनको भी सम्मिलित कर लिया गया, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी नहीं किया गया, उसके लिए आंदोलन चल रहा है। तो आधे से अधिक राजा जो 564 रियासतें थीं, उनमें से आधे से अधिक राजा तो वो थे जो आजकल ओबीसी कहलाने लगे। तो ये कौन-सा ऑपरेशन हुआ, ये कौन-सी प्रताड़ना हुई, मैं जानना चाहूँगा माननीय मोहन भागवत जी से भी, माननीय मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से और माननीय निशिकांत दुबे जी से। ऊपर से जो निशिकांत दुबे जी जो तर्क लेकर आए हैं, बड़ी विचित्र बात है। कहते हैं कि साहब कि ईडब्ल्यूएस के 10% को 10% जो आरक्षण लाया गया वो मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने क्यों दिया? मोदी जी ने इसलिए दिया कि मोदी जी के गले में आ गई जो आंदोलन हुआ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से और राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों जब हार गए और 2019 के चुनाव सर पर थे, तो देखा कि भई क्या किया जाए, तो उसमें मरता क्या ना करता वो कह के वो लाए थे वो। तो चूँकि आपने यही निर्णय कर रखा है कि आपको वही ट्रीटमेंट पसंद है, आप सीधी बात नहीं सुनना चाहते हैं किसी की, किसी के आपको यदि तर्क से बात कही जाए तो उसको आप नहीं मानना चाहते हैं। आप वही ट्रीटमेंट चाहते हैं जो मध्य प्रदेश में सवर्णों ने आपको 2018 में दिया था। तो ठीक है, तो फिर लोग समझ रहे हैं ना, लोग समझ रहे हैं। ऊपर से आपके रोशन सिन्हा जैसे लोग, वो आके सबको जो है वो सर्टिफ़िकेट बाँटने लगते हैं। भाई हम क्या पूरा स्वर्ण समाज बंधुआ नहीं है। हम मुसलमानों के हिसाब से नहीं चलते। वो अल्लाह के गुलाम हैं। अल्लाह से उनको डरना लाज़िम है। हमें किसी से डरना लाज़िम नहीं है भाई। हम तो भगवान में सखा भी देखते हैं, पिता भी देखते हैं, माता भी देखते हैं। पितु मातु सहायक, सहायक भी देखते हैं भाई। स्वामी सखा, स्वामी भी देखते, सखा भी देखते। तो इसलिए ये मुसलमानों की तरह ये जो आपके आईटी सेल वाले जो लोग बोलते रहते हैं ना, अरे क्या है और ये इंटरनेट हिंदू पैदा हो गए हैं। इनको ज़रा समझा लो ये किसी दिन जो है ना वो किसी दिन क्या आजकल ही हो रहा है इनकी जम के पिटाई हो रही है, इंटरनेट पे ही हो रही है। और इंटरनेट पे पिटाई हो रही है उसका फ्रस्ट्रेशन भी इनको देखने को मिल रहा है। अब निशिकांत दुबे जी एक पत्र दिखाते हैं। जी, एक पत्र दिखाते हैं जो यूजीसी के सेक्रेटरी ने सारे वाइस चांसलर्स को लिखा। और कब लिखा? ये है
जून 2023 में साहब, 19 जून 2023 में। और 19 जून 2023 को लिखे गए पत्र में लिखा गया कि साहब कि किसी के विरुद्ध भी डिस्क्रिमिनेशन हो तो उसको देखना चाहिए। तो अब इसको दिखा रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि इसी चीज़ को स्पेसिफिकली जो 2026 13/1 2026 को जो नोटिफाई किए गए हैं रेगुलेशंस, उसमें पलट दिया गया है कि उसमें अलग से एससी एसटी के साथ में ओबीसी की कैटेगरी अलग से बना दी गई है। एससी एसटी एक्ट में ये जो भी आ रहे हैं आंकड़े, उसके अनुसार 81% जो अत्याचार करने वाले हैं एससी एसटी के ऊपर, 81% वो ओबीसीज में है। और जो शेष 19% बचे हैं, यानी 81% वो हैं, और लगभग 10% जो है वो मुसलमान हैं, ईसाई भी हैं उसमें। और डिस्क्रिमिनेशन से वो मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन के जो क्लॉज हैं, उसमें उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि साहब उनके विरुद्ध डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। मैं चैलेंज देता हूँ कि किसी ओबीसी के खिलाफ कोई सवर्ण जो है, उसकी औकात ही नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन कर सके। और तो और जो दबंग जातियाँ हैं एससी एसटी में भी, उनके विरुद्ध भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। और जहाँ होता है वहाँ क्या होता है कि अभी-अभी एक आया ना, वो रियाज़ुद्दीन है जामिया मिलिया का, जो एक मीणा जाति के शायद स्टूडेंट था या अध्यापक था। उसको जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर रहा है पब्लिकली, और उसको रफ़ा-दफ़ा कर दिया गया। निशिकांत दुबे जी, आपके तो पुत्र जो हैं वो विदेशों में पढ़े हैं। तो आप क्या हमें बताना चाहते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो साम्राज्य है सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप एससी, एसटी, ओबीसी का ही कर देंगे और ये कहेंगे कि सब बाकी लोग जो हैं वो उन्होंने 3000 वर्ष पूर्व उनके पूर्वजों ने कुछ किया था तो उसका जो है वो खामियाजा भुगते हैं। ब्लड लाइबल, ये जो यहूदियों के विरुद्ध जो होता है ना, उसको बोलते हैं ब्लड लाइबल कि साहब कि उन्होंने कभी जो है वो क्राइस्ट के विरुद्ध कोई षड्यंत्र किया हुआ था, तो इसलिए सारे यहूदियों को उसका दंड भुगतना है। ये ब्लड लाइबल जो था, ये हिटलर की फिलॉसफी थी, हिटलर का दर्शन था। तो क्या आप भी हिटलर हो गए हैं? आपका नेतृत्व भी हिटलर हो गया है? यदि ऐसा हो गया है तो स्पष्ट कर दीजिए। तो फिर हिटलर के विरुद्ध जो संघर्ष करना होगा, वो लोग करेंगे। फ़ायदे में रहेंगे निशिकांत जी, तो फ़ायदे में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।